उसमें ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिसने सबको हिला के रख दिया और एक तरफ उम्मीद जाग गई, एक तरफ उम्मीद दम तोड़ने लगी हमारी हुकूमत। उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि उनके पास पार्लियामेंट का कार्ड मौजूद है। पार्लियामेंट हरकत में आई, फिर वहाँ पर इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम कर दी गई और मखसूस तरमीम की गई जो कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक तरह से रद्द करती है या टूथलेस बनाती है। सो अब इस तरमीम के बाद सेठी साहब सब ये जानना चाह रहे हैं कि सियासत किस रुख जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का क्या होगा। देखिए ये जो कानून साजी हो रही है ना, एक तो ये कि ये जो तरमीम की जा रही है कि जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2017 से ऑनवर्ड माजी से तलाक होगा। हाँ एक ये है, ठीक है। तो आमतौर पे ये नहीं ऐसे नहीं होता। हालांकि इजाज़त है आइन के अंदर पार्लियामेंट को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या माजी के इफेक्ट को भी कर सकती है, मगर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा तो इसमें ये भी है कि ये माजी से ये शुरू होगी और बाकी दो यही हैं कि जी जो जिसका ताल्लुक जिस पार्टी से वो इकरारनामा वो तब्दील नहीं होगा और फिर उसके अलावा के जिसने लिस्ट ना दी हो रिजर्व सीट्स की उसे नहीं मिलेंगी। अच्छा अब ये रातों रात ही किया जा रहा है जी। अब इसके जाहिर है इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो फैसला आया है इसको नेगेटिव करना है, इसको नहीं मानना। अच्छा अब जो फैसला है उसकी एप्लीकेशन तो इलेक्शन कमीशन पे है ना, पार्लियामेंट पे तो नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए पार्लियामेंट ये कानून साजी कर रही है जी। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट आधा कर दिया, थोड़ा सा रह गया। हाँ आधा कर दिया, थोड़ा सा रह गया। उस पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शंस किए हैं कि जी हमें नहीं पता किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए। ये जो बाकी लोग हैं ये किसकी ये हमें एफिडेविट देंगे, ये कौन सी पार्टी तो है ही नहीं, पार्टी का तो सेक्रेटरी कोई नहीं, हम किससे बात करें एंड सो ऑन। ये जो एफिडेविट्स दे रहे हैं इसका क्या अहमियत है। तो उन्होंने भी बॉल जो है ना वापस सुप्रीम कोर्ट फेंक दिया कि वजाहत करें। अब खबर ये आ रही है कि जस्टिस मंसूर जो है वो बैठ गए हैं। पहले ये था कि शायद ये जजमेंट 2 महीने के बाद आएगी, डिटेल जजमेंट। इसीलिए ये बात चल रही थी ना कि जी उस वक्त तक अपील नहीं लॉन्च हो सकती या रिव्यू नहीं हो सकता जब तक ये डिटेल जजमेंट नहीं आती। अब ये सुनने में आया कि वो बैठ गए हैं, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं जजेस को बुलाने की। कुछ ये भी था ना कि जजेस को बुला लिया जाए और ये उन्होंने कहा, और सुना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो पूरी जजमेंट लिख दें और बाकी जजेस से साइन करवा लें। ठीक हाँ, अगर ऐसे हुआ तो इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अब 2 महीने नहीं ठहरेगा, डिटेल जजमेंट आ जाएगी। एक तरफ जल्दी आएगी। अच्छा दूसरी तरफ ये है कि जब डिटेल जजमेंट आ जाती है तो फिर इनको जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि जी आप सस्पेंड करें अपना ऑर्डर तब जब तक ये फैसला नहीं रिव्यू नहीं हो जाती, और उस वक्त तक ये सीटें नहीं दे सकते हम। ठीक है, यही एप्लीकेशन होगी ना। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है तो कुछ भी हो भी नहीं सकता, अभी तो बैठे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा है कि ये जो छोटा टाइम पीरियड है इसके अंदर जल्दी से एक कानून साजी कर ली जाए। अब ये है कि उस कानून को चैलेंज करेंगे, फिर वो कानून के ऊपर जो हेयरिंग्स होंगी, अभी समर वेकेशंस हैं, जजेस भी नहीं हैं, तो ये मामला 2 महीने और आगे चला जाएगा। हाँ। क्योंकि कानून तो बता दिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहता है, कोई पिटिशन जाती है और तो पिटिशन कौन सुनेगा? ये 2-3 जजेस तो नहीं सुनेंगे इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, वो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल ना हो, इसको रेजिस्ट किया जाए, और ये जो टाइम स्पेस जो मिल रही है इसके अंदर कोई ऐसे कानून कर दिए जाएं जिसके साथ अगला कदम भी हम इसके बाद उठा लें। और वो अगला कदम क्या है? वो ये है कि किसी तरीके के साथ 2/3 मेजॉरिटी हम अपनी बरकरार रखें और उस मेजॉरिटी के ज़रिए हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर लें। ये जो इस वक्त हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही, ये कानून साजी हो रही है। जी। तो ये तो कर सकते हैं। अच्छा अब तो पहले तो फिर ये कि इसको चैलेंज करना पड़ेगा, फिर चैलेंज करने के लिए बेंचेस नहीं है तो फिर ये मुलतवी होना पड़ेगा, फिर वो जो जजमेंट आएगी उसको चैलेंज करना है, या वो आएगी तो वो भी रिव्यू में चली जाएगी, कोई पूरे जजेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है 2 महीने के लिए तो ये लटकता रहेगा। 2 महीने बाद अक्टूबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर आ जाएगा तो चेंज इन कमांड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मगर मेरा ख्याल है उससे पहले ये कोशिश करेंगे कि इन्हीं हालात के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पास कर दें। चैलेंज ही हो जाएगा ना। हाँ। चैलेंज ही होगा ना। इनके पास अगर वोट हो गए पूरे तो ये कहेंगे जी हम नहीं मानते कि ये सीटें उनकी हैं। अच्छा। अभी तो वो डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है उसके। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फिर भी
they will try to go for a constitutional amendment. This is my view. अब क्या वो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है किसी तरीके के साथ? क्या पार्लियामेंट को रोक भी सकता है कि नहीं रोक सकता? फ्रॉम कानून साजी नहीं रोक सकता। और अगर रोकने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की और वो भी विदाउट फुल बेंच, जो कि जजेस ही नहीं है, तो उसकी तो कोई वजन नहीं होगा उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ टैक्टिक कि किसी तरीके के साथ अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर अपने खिलाफ कोई मेजर जजमेंट ना होने दें, या अगर होती भी है तो उसको इम्प्लीमेंट ना करें, और इस स्पेस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर ली जाए। ठीक है। और फिर चैलेंज होती रहेगी, देखा जाएगा फिर, तब तक तो वक्त गुजर जाएगा। हाँ, फिर कल को वो उसकी वजह से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर वो बैठ जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएंगे। अभी भी चांस एक्सटेंशन नहीं, तो वो इसीलिए तो समझ गई। ठीक है, हमें जवाब मिल गया सवाल करने से पहले ही। बहरहाल इस सिलसिले में ये इंटरेस्टिंग है, जैसे सेठी साहब ने तफसीली फैसला जल्दी आ जाए तो फिर उसकी तशरीह पे भी काफ़ी वक्त दरकार होगा और अपनी अपनी तशरीह की जाएगी। फिलहाल तो दोनों तरफ से कार्ड्स जो खेले जा रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं और इससे टाइम बाय किया जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। इमरान खान साहब अब उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ से अब पता नहीं चल रहा कि वो डील से आए हैं या बगैर डील के आए हैं, लेकिन सभी सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, और वो जो नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं फिर उस पर उन्हें ब्लेम करना गलत होगा। शराइत के साथ इमरान खान साहब ने जो फ़ौज से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है, उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हमारी तरफ से महमूद अचकज़ई साहब होंगे। तो आप बताएं, आपने तो पिछले एपिसोड में बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है, तो ये सिलसिला कामयाब भी होगा? जी, मैंने ये 2 बातें कही थी। मैंने कहा था कि एक सिलसिला शुरू हुआ है, मगर मैंने साथ उसको क्वालिफाई कर दिया था और मैंने कहा था आर्म्स लेंथ से हुआ, बराह रास्त नहीं है, ताकि डिनाई हो सके, ताकि फ़ौज के तरफ से ये डिनाइल हो कि हम तो बात नहीं कर रहे, या गवर्नमेंट की तरफ से हम नहीं बात कर रहे। तो इसलिए किसी का उन्होंने आर्म्स लेंथ किया है, किसी जनरल वेनरल नहीं कोई गया मिलने, कोई फ़ौजी नहीं गया मिलने, ना इस किस्म की कोई बात हुई है। इसीलिए खान साहब आप कह रहे हैं कि नॉमिनेट करें किसी को, ठीक। अब बात यह है कि कोई नॉमिनेशन नहीं होगी। अच्छा, नॉमिनेशन कैसे हो सकती है, आप मुझे बताओ तो। अब यही होगा कि कोई बंदा उठेगा और वो कहेगा मैं इमरान खान को मिलने जा रहा हूँ, ठीक, और सारा मीडिया कहेगा कि ये नॉमिनेट हो गया है। अच्छा, मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात नहीं होगी, टाइट अपर लिप, कोई बात नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि हम बातचीत शुरू कर दी हमने इमरान के साथ। अलबत्ता जो मीडिया के ज़रिए बातें लीक होंगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो ये होंगी कि गवर्नमेंट भेजे, किसी को भेजना, तो ये गवर्नमेंट ने बात करनी है कर ले, हम तो, हमारा क्या तल्लुक है, हमारा तो कोई बस नहीं बनते कॉन्स्टिट्यूशनली कि हम किसी से बात करें, किसी प्रिजनर से बात करें जिसको हमने ऑन ट्रीजन के लिए गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है। अच्छा। तो गवर्नमेंट भेज सकती है किसी को, और गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलरेडी ऑफर आ चुकी है जी, आ चुकी है ना, कि जी हम तैयार हैं। मुसद्दक मलिक ने भी कहा है, शहबाज शरीफ ने भी कहा है, हाँ, सब ने कहा हम तैयार हैं बात करने के लिए, आओ। और वो कहता है मैंने आपसे बात नहीं करनी। तो ये यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा जा सकता है बात करने के लिए। अब क्या खान साहब उसको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, एक दफ़ा तो कह चुके हैं ना मैंने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, मगर मैं आज ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि फ़ौज की तरफ से ऑफिशियली कोई बंदा नहीं जाएगा खान साहब के साथ बात करने के लिए। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहेंगे कि हमें पावर्स दैट बी की हिमायत है कि हम कोई बात को आगे बढ़ाएं, मगर फ़ौज की तरफ से ऑफिशियली कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी कि हमने किसी को भेजा है पहली बार। अच्छा। और वो जो भी होगा वो कहेगा मैं गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ये देख, अब खान साहब को जाके जो मर्ज़ी कहें कि जी मैं एक्चुअली उन बात करके आया हूँ, मगर आपके लिए और मेरे लिए और पब्लिक के लिए होगा गवर्नमेंट ने भेजा है। और क्या खान इस बात को मानेगा? खान तो ये चाहता है कि ये तस्लीम किया जाए कि फ़ौज की तरफ से मुझे को मिलने हैं। उसका तो केस बन जाता है ना, बन जाता है। जिस दिन फ़ौज ने उससे बात करनी शुरू कर दी, उस दिन सारे केसेस खत्म। लेकिन अभी तो बन रहे हैं ना, अभी तो बन रहे हैं। तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि खान साहब का ये डिमांड कि फ़ौज की तरफ से कोई उनको मिलने जाए और बात आगे बढ़ाए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, वो जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे सियासी प्रिजनर्स को छोड़ें आप, ये बिल्कुल हो सकता है, सियासी प्रिजनर्स को छोड़ा जा सकता है।
एज ए जेस्चर। ओके। जिनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो आम रोज़ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन से या सोशल मीडिया का ये वो उनको छोड़ देंगे एज अ जेस्चर। मगर गवर्नमेंट छोड़ेगी ना जी। फौरत नहीं होते, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ऑफिशियली तो गवर्नमेंट छोड़ेगी, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है। मगर क्या उसके तबादले में क्या मिलेगा गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को? यही है ना कि जी आपने मिलिट्री को अटैक नहीं करना, आपने मिलिट्री के चीफ को नहीं अटैक करना, आपने ये IMF प्रोग्राम को डिरेल नहीं करना, आपने दुनिया के पार्लियामेंट्स और कांग्रेसेस में जाके पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करनी और नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं करना। तो उधर से भी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना। जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ कोई बात आगे बढ़ेगी। ये दोनों साइड्स चाह रही हैं कि थोड़ी बहुत स्पेस मिले और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। दोनों तकलीफ में है, मैंने यही कहा था। दोनों चाहते हैं कि थोड़ी तकलीफ दूर हो और इसलिए ये बातचीत शुरू हो रही है, मगर ये जाएगी नहीं कहीं भी। उसकी वजह यह है कि खान जुडिशरी के ज़रिए जो कुछ करना चाहता है वो चाहता है कि उस तरीके से हो जाए, और अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है जुडिशरी का वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ अब सियासत चल रही है और आगे भी जो क्लैश आ रहा है, जो गवर्नमेंट का जो है विद द जुडिशरी, इज़ नॉट गवर्नमेंट विद जुडिशरी, इट्स इस्टेब्लिशमेंट जिसको ये गवर्नमेंट उसका सामना फेस है जो कि क्लैश आ रहा है। इसीलिए वो अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है, इसलिए जुडिशरी के अंदर भी तब्दीलियाँ की ज़रूरत है, इसीलिए फ़लाना आएगा फ़लाना नहीं आएगा, ये सारी बातें चल रही हैं। अच्छा, इसलिए आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कंटिन्यू करने का डेंजर बड़ा है इसमें, इसीलिए दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि कोई रास्ते निकलें, मगर रास्ते निकलने बड़े मुश्किल हैं, बिकॉज जो पीछे हटेगा वो दूसरे का केस स्ट्रांग हो जाता है एकदम, तो इसलिए वो शायद नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, जो डर ये है कि इस दौरान क्योंकि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अगर आप अखबार सुबह खोलें तो सवाई ये कि इतने बंदे यहाँ मारे गए और इतने बंदे यहाँ मारे गए और यहाँ स्ट्राइक हो रही है और वहाँ स्ट्राइक हो रही है, और अब तो फ्लड्स, और अब ऊपर से बारिशें और फ्लड्स, तो दिन रात जो है आपको बुरी खबरें मिलने को आ रही। और किसी स्टेज पे भी आयशा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कहा नहीं जा सकता कब, मगर कभी भी हो सकता है। वो अ सिंगल स्पार्क कैन लाइट अ प्रेयरी फायर, मीनिंग एक चिंगारी, एक किसी ने यहाँ छोटी सी आग लगी, आप समझेंगे तो कोई गाली को नहीं, कोट मार के वो बुझा दो, वो आग फैल जाएगी। हाँ, लेकिन सिर्फ सब माजरत बात काटने के लिए, आप इनके इस जेस्चर को, जहाँ पहले एक जमूत था और दोनों इंतहाई पोजीशन लिए हुए थे, आप इमूवेबल फोर्स की बात करते थे और दूसरी तरफ दूसरी फोर्स जो टक्कर ले रही है, इमरान खान साहब के रवैये में इस लचक को आप भी शक की निगाह से देखते हैं? जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि PTI के ऑफिस पर छापे के दौरान उनके ताल्लुकात साबित हुए हैं रऊफ़ हसन साहब के रॉ एजेंट्स के साथ, आप समझते हैं कि ये उस दबाव का नतीजा है या ये लचक जो है वो सिर्फ सियासी अमल को समझने का नतीजा है? देखिए, इमरान खान को